दिन है शुक्रवार, तारीख 3 मार्च 2023 और आप सुन रहे हैं मजदूर जगत की खबरों का बुलेटिन वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। 7 महीने से वेतन न मिलने से परेशान पंजाब के तरन में ठेका स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर। कर्नाटक उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला, कहा साफ सफाई का काम है चिरस्थायी, इसे ठेके पर देकर मजदूरों को छलना बंद करे कंपनियां। गुजरात के वलसाड में फिर हादसा, दवा बनाने वाली कंपनी में फटा बॉयलर, 3 मजदूरों की मौत। नाइजीरिया में वेतन व बकाया भुगतान में देरी से नाराज सरकारी कर्मचारियों ने किया काम ठप। और यूनान में रेल हादसे के बाद से पूरे राष्ट्र में रेलवे कर्मचारी हड़ताल पर, आधुनिकीकरण की मांग हुई तेज। अब खबरें तफसील से। पंजाब के तरन में 7 महीने से वेतन का भुगतान न होने से परेशान ठेका स्वास्थ्य कर्मचारी पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर हैं। साझा फ्रंट आउटसोर्स के बैनर तले मजदूर मांग कर रहे हैं कि उनके बकाया वेतन का भुगतान अविलंब किया जाए। बताते चलें कि स्वास्थ्य विभाग और सिविल अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी के ज्यादातर काम ठेका कर्मचारियों के जिम्मे हैं, जो लंबे समय से वेतन के समय पर भुगतान और स्थायी नौकरियों की मांग करते रहे हैं। मैसूर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज बनाम इंजीनियरिंग एंड जनरल वर्कर्स यूनियन के मामले में ठेका मजदूरों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि ठेके के करार यानी कॉन्ट्रैक्ट से यह साफ पता चलता है कि कंपनी महज मजदूरों का हक मारने के इरादे से उनसे ठेके पर काम करा रही है। मामला 1997 का है, जब मैसूर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज ने साफ सफाई और रखरखाव का काम कर रहे मजदूरों को काम से निकालकर उनके साथ ठेके पर करार कर लिया था, जिसके बाद मजदूरों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 2 दशक से भी लंबी चली कानूनी लड़ाई के बाद मजदूरों की जीत हुई है। न्यायाधीश सूरज गोविंदराज ने मजदूरों की स्थायी नौकरियां लौटाने के आदेश देते हुए कहा है कि साफ सफाई का काम प्रतिष्ठानों के लिए चिरस्थायी यानी पेरिनियल नेचर का है और इसे ठेके पर नहीं दिया जा सकता। गुजरात के वलसाड में दवा बनाने वाली कंपनी वेन फार्मास्यूटिकल्स के बॉयलर में विस्फोट के कारण 3 मजदूरों की जान चली गई है। 2 मृतकों की पहचान 45 साल के सौरभ सरवैया और 32 वर्षीय प्रताप वगडोलिया के रूप में हुई है। तीसरे मृतक की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। 2 अन्य मजदूर मोंटी पटेल एवं प्रदीप यादव को गंभीर चोटें आई हैं और कई मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाले रसायनों का पता न होने के कारण अग्निशमन विभाग को आग पर काबू पाने और राहत एवं बचाव कार्य में काफी देरी हुई, जिसके कारण लोगों के हताहत होने की भी सूचना है। यदि आप ऐसी खबरों पर नजर बनाए रखना चाहते हों तो वर्कर्स कनेक्ट रेडियो के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मजदूर जगत की खबरों का बुलेटिन हर मंगलवार और शुक्रवार शाम को प्रसारित करते हैं, जिसे आप अपने पसंद के किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म जैसे कि स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। पहली खबर अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया से, जहां आबिया राज्य के सरकारी कर्मचारी वेतन व बकाया और रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन का भुगतान न होने के विरोध में 1 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके बाद से आबिया राज्य में सरकारी कार्यालयों में काम पूरी तरह से ठप पड़ा है। नाइजीरिया लेबर कांग्रेस के बैनर तले मजदूरों ने सरकार को 14 फरवरी को 2 हफ्ते का नोटिस दिया था, लेकिन सरकार की निष्क्रियता को देखते हुए मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर हो गए। उधर यूनान के लारिसा प्रांत में कल हुए एक रेल हादसे में 60 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है। राहत एवं बचाव कार्य अभी जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ने का अंदेशा है। हादसे के बाद से राष्ट्र भर के रेल कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है और मांग कर रहे हैं कि सरकार मुल्क के रेल तंत्र का आधुनिकीकरण कर यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। रेल यूनियनों का कहना है कि वे लगातार सरकार से रेलवे के ढांचे में निवेश करने और उसका विकास करने की मांग करते रहे हैं और यह हादसा साफ दिखाता है कि राष्ट्र में रेल सेवा इतनी असुरक्षित है कि अब यह जानलेवा हो चुकी है। हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए यूनान के रेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि सरकार सारा जोर लगा देगी ताकि ऐसी दुर्घटना फिर कभी न हो। इस अंक में बस इतना ही। मजदूर जगत से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों के साथ मंगलवार को फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाजत।